साथियों, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये ऑनलाइन सेशन आपके बीच में उपस्थित हैं हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल से और हमारे फेसबुक का हनुमान राम चौधरी फेसबुक का जो पेज है उससे। आज हम 5 बिलों की बात करेंगे। तो पहला बिल मैं आपसे कह दूं, मैं ऑनलाइन भी हूं, रोड पे हूं अभी। तो पहला बिल है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, जिसको कि FCRA कहा गया है। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि धन का कोई भी सहायता हो, उसको रेगुलेशन करने के लिए फॉरेन का जो धन है उसको। तो ये क्या कि एक्चुअली NGO को मिलता था, ये कहते थे कि वामपंथियों को चाइना से मिल रहा है, कुछ ये कांग्रेस से संबंधित कह रहे थे, कुछ मुसलमानों के कह रहे थे कि NGO है, इनके धन बाहर से आ रहा है। तो ये बात चल रही थी। उसके अंदर इन्होंने नखेल कसी है। नखेल ये कसी है कि जो भी धन देगा वो SBI दिल्ली की जो ब्रांच हम बताएंगे उसके मार्फत आएगा। दूसरा, उस धन का हिसाब हमें दोगे आप। तीसरा, कि आप इस धन से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर सकते हो, लेकिन 50% था पहले खर्च कर सकते थे आप किसी को NGO में लोगों को लगा करके प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेकिन अब इसको आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जिसको कहते हो, गाड़ी घोड़े आदमी नौकर चाकर मकान किराया, वो जो है वो 20% से ऊपर नहीं करते। ऐसे करके इन्होंने करीब करीब कब्जा कर लिया। इनका भी आता है RSS की जो भी यूनिट्स हैं उनके मार्फत इन्होंने क्या है कि अपने ऑफिसेज वगैरह इस तरह का सेटअप बनाने के हिसाब से ये सारा कुछ सेटअप खड़ा कर लिया। प्राइवेट जो भी किसी के पास भी आता है, इनके मोमडन के तो करीब करीब रोक ही दिए, और ईसाइयों के मिशनरीज के काफी फंड आते थे, उन सब के ऊपर नकेल डालने के लिए कर दिया। तो आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने किन के लिए बिल बनाए, किनको नकेल कसी किन किन के लिए की है, और अपने लिए कौन सा सेफ गार्ड रखे, उस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं ले चलूं आपको दूसरे बिल पर, जो है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल। यानी हेल्थ केयर के जो प्रोफेशन हैं उनके लिए इन्होंने एक नेशनल कमीशन बनाया। हेल्थ केयर के मायने ये था कि पहले ये जो आपके एक्सरे और खून टेस्ट करने वाले, ये इस तरह के जो भी लेबोरेटरी से संबंधित, एक तो होता है नर्सिंग वाला, एक होता है डॉक्टर वाला, तो उनका अलग कर दिया होम्योपैथी वो ऐसे बांट करके। इनके लिए इन्होंने ये व्यवस्था खड़ी कर दी कि आप जो है वो पूरा करोगे जो, तो हमारे मार्फत करोगे। इनको ये कह दिया, जैसे कोई लैब लगा के रह रहा था ना, तो पहले ऐसे ही चला लेता था, किसी को भी छोरे को रख दिया, खून टेस्ट करना सीख गया तो उसको रख लेते थे, लेकिन अब सर्टिफिकेट कोर्स होने के बाद में ये आपको उसमें रखना है। तो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की जितनी भी है, अब ये चुपके से कोई लेबोरेटरी चला रहे होंगे या बच्चे रख रखे होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये बिल आपका 21 में बन चुका है। जैसे कोई लैब है, लेबोरेटरी पैथोलॉजी लैब है, ब्लड की खून टेस्ट की लैब है, एक्सरे की लैब है, ये MI वगैरह जो ये है इनके अंदर है, इन सब के ट्रेंड लोगों को ही लगाने की ये व्यवस्था इन्होंने की है। ये आपके दूसरा बिल है। पहला बिल मैंने आपको ये बताया कि विदेशों से जो धन आ रहा है उसके ऊपर नकेल डाली गई, मुसलमानों का, क्रिश्चियन का, कॉमरेडों का, इनके ऊपर, और अपना भी उसके हिसाब से ये लोगों ने किया। तीसरा बिल मैं अब आपके सामने ला रहा हूं, वो बड़ा अहम बिल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, जिसको APT कहते हैं। APT का मतलब ये है कि सेरोगेसी एक टर्म है, यानी जितने भी फिल्मी हीरो वगैरह हैं तो ये अपने बाप मरने के लिए, माँ मरने के लिए दूसरे की किसी का कोख गोद में ले लेते थे, किसी गरीब औरत का, तो उस बच्चे का कहीं लेबोरेटरी में उसको मिला करके उनके भ्रूण वगैरह और उसकी पेट में डाल देते थे। वो 9 महीने तक उसको पालती थी, तो उसको खाना पीना रहना, प्रोटीन विटामिन वो दे देते थे। 9 महीने के बाद में, बच्चा पैदा होने के बाद में वो उनको माँ बाप को दे देते थे। तो विदेश से भी कई आने लगे, क्योंकि भारत में ये जो है सस्ती थी APT की जो है वो। तो
यहाँ झगड़ा ये पड़ा कि कईयों ने ये वो पेट में तो डलवा लिया और फिर भाग लिए कि हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये मान लो लड़की हो गई या जो कुछ तो वो एक समस्या हो गई उनमें। फिर कईयों को ये हुआ कि माँ और बाप के बीच में भी टकराव हो गए, तो माँ कहीं दूसरी जगह चली गई तो बेटा किसी के गले बंध गया। तो इसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया है कि अब आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यापार के तौर पे नहीं करना है। आप किसी को भी गोद किसी की लेओगे कोख को, तो आपकी कोई रिश्तेदार होगी तो उसको लेओगे, और उसके आगे कोई बच्चा हो उसको लेओगे, और उसकी उम्र तय कर दी। तो नयनतारा एक हीरोइन थी केरला की और एक उसका हीरो था, तो उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो उनकी उम्र का वो झगड़ा पड़ गया। तो उन्होंने कहा यार उम्र का काहे का झगड़ा, हम बच्चा चाह रहे थे, हमने बच्चा पैदा करवा लिया, और इस जो टेक्नोलॉजी है इससे तो आप इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो। अभी अभी सिद्धू मूसेवाला के हो गया, उसकी सिद्धू मूसेवाला की माँ जो है वो 58 साल की है, जबकि लिमिट 55 साल की है। लेडीज की तो 50 ही, आदमी की 55 है। तो इन्होंने कहा भाई 8 साल बड़ी है, इसलिए ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती थी कानूनन, ये बच्चा जो है हुआ नहीं। तो अभी वो पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है, वो एक झगड़े की जड़ बनी हुई है। तो ये कानून भी इन्होंने बनाया है, इस कानून में लोगों को बांधा है। इस तरह की करीब 80% सैरोगेसी की ये दुकानें खुली हुई थी, जिनके बच्चे नहीं होने थे, बांझपन थे, तो पैसे वाले लोगों को अपने बच्चे करने के लिए उनको कोई किराए की गोद ले लो सैरोगेसी में और बच्चा पैदा करवा लो। उनके बांझपन के हिसाब से मान लो पत्नी का नहीं हो रहा है तो वो आदमी का वीर्य लेकर के, इस तरह से वो मामला इनका चल रहा था। तो सैरोगेसी और ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन जो है बिल, ये बिल इन्होंने पास किया 21 में। और उसको अब आप देखिए कि ये ऐसे इस दुनिया में काम है जिसको आम लोग जो है हम समझ नहीं पाते हैं। ये जो सीए बन रही है, एनआरसी बन रही है, अब सैरोगेसी के अंदर आपने बच्चे पैदा करवा करके, यदि यहाँ वैसे भारत क्या होना चाहिए, भारत के नागरिकता कानून में सारी बातें आई है मेरे हिसाब से। अब इन सब चीजों के कई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पहले तो क्या होता था कि लेबोरेटरी में ये चुपचाप करा लेते थे, बहुत काफी पैसे भी ठीक ठाक लगते थे, तो लेकिन बच्चा हो जाता था और उस बच्चे को पाल पोस लेते। जिनके बच्चा नहीं हो रहा था उनके लिए सैरोगेसी की प्रैक्टिस ठीक थी। अब भी है प्रैक्टिस, लेकिन अब इन्होंने नकेल डाल दी। तो ये मोटा मोटा सा आज का, क्योंकि मैं बाहर भी हूँ, एक बिल और है, उसको फिर मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करूँ। एक बाइलेटरल नेटिंग ऑफ द क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको QFC कहते हैं। इसको क्या है कि ये जो आपका बैंक है, बैंक के अंदर इस तरह का सिस्टम कर दिया कि क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपस में यदि ठेके हो रहे हैं तो इनको आपस में नेटिंग के तहत में जोड़ने का एक मॉडल है ये। तो इसको ज्यादा गहराई में जाने की बात नहीं है, लेकिन मेरे जो पकड़ में आई मोटी मोटी बात, और कुछ विपक्ष ने जो बात रखी कि भाई 2 लोगों के बीच में जैसे अडानी जी अंबानी जी को कुछ देंगे तो उसके अंदर एक सिस्टम बना दिया जिसके अंदर अपने को पता ही नहीं लगे, इधर वाला पैसा उधर चला गया, उधर वाला इनके आ गया कर गया, थर्ड पार्टी का उसमें गारंटी डाल दी। इस तरह से उसमें जो है वो सिस्टम बना दिया। तो इसको इन्होंने बाइलेटरल का मतलब 2 के बीच में होगा, ये नेटिंग का सिस्टम होगा, और क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्वालिफाइड जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर ये अपना आपस में लेन देन करते रहेंगे कि क्योंकि कोई रॉ मटेरियल मंगा रहा है, कोई चीज बना रहा है कि तू इतना माल भेज दे, मैं ऐसा, तो एक नेटिंग सिस्टम इन्होंने बना दिया। तो एक ये बिल है। तो आज के बिल में हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अंदर नकेल डाली, जितने भी NGO थे उन सबको, और इसके पहले की शेल कंपनी थी कांग्रेस से संबंधित या इन विपक्षी पार्टियों से 3.5 लाख, उनको खत्म किया। खुद की अपनी अब शेल कंपनी लॉन्च हो गई, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पता लगी, इन्होंने बाहर जाकर के यहाँ UAE वगैरह से पैसे का 2 नंबर का सिस्टम खड़ा कर दिया। और नेशनल कमीशन है, जो बच्चे इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है इसके अंदर है, उनको रखना कंपलसरी कर दिया इन्होंने, वरना ये दुकानदारी चला रहे थे। एक्सरे कोई बना रहा था, उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आप कभी जाओ तो उनसे पूछो कि ये जो मेरा एक्सरे ले रहा है ये क्वालिफाइड है कि नहीं है। एक ऐसा बिल इन्होंने बना दिया, उसमें आपको नौकरी का एक आइडिया है।
और फिर बाद में सेरोगेसी वाला मैंने आपको बता ही दिया, बाईलेटरल नेटिंग का होगा। तो चलो आज मैं रूट में भी हूँ, कल फिर 11:22 में मिलेंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड हो जाएगा, उसको आप करें तो सर पिछले आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो मैंने पिछले डेली 2-5 बिल जो बोले हैं उनके शॉर्ट में आपको मिल जाएगा कि ये बिल की भावना क्या थी। हम इन बिलों में ये ढूंढ रहे हैं कि ये जनहित के बिल थे या ये कॉरपोरेट के हित के थे या पार्टी हित के बिल थे। बीजेपी ने अपनी पार्टी के हित के लिए, जैसे ये धन इकट्ठा करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट को क्रश करने के लिए बिल बना दिया कि एलजी हमारा काम करेगा। उस मामलों के अंदर इन्होंने अपने हित के लिए भी बिल बनाए जिससे पार्टी सुरक्षित रहे, बीजेपी की बढ़ोतरी हो, सिस्टम का उस तरह से किया। और शेल कंपनियां मिटा दी विपक्षियों की, अपनी शेल कंपनियां लॉन्च कर दी। फर्जीवाड़ा जो उस तरीके से होता रहा, इनकी शेल कंपनियां हो गई। और फॉरेन का जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा था, एनजीओ वगैरह, कुछ अच्छे एनजीओ थे इनका एजुकेशन सेटअप में, इनकी ईसाइयों की चर्च वगैरह, उनके ऊपर भी अपनी नकेल को डाल दी। अब कुल मिलाकर के एक पूरा ढांचा जिसको की चाबी अपने हाथ में हो, दुनिया अपनी मुट्ठी में हो, उस तरफ बीजेपी बढ़ी है। और चुनाव चल रहे हैं, आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं सोचें। और इन बिलों का पूरा यदि ब्यौरा देखना हो तो सारे बिल आपको ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। जरूर आप देखिएगा, 10-15 मिनट का मेरा टाइम होता है, इससे ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।